तो भव्यात्मा गोबरसार जीवकांड में भव्य मार्गणा में कल जो बनी भूमिका, पंचास्तिका, राजवार्तिक आदि कुछ ग्रंथों के आधार से हमने देखा। और आज सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज के चरणों में बैठ करके गोबरसार में इसके बारे में क्या क्या वर्णन है देख लेते हैं। सबसे पहले गाथा क्रमांक 557 558 जिसका उच्चारण हमने कल किया था, फिर से एक बार पढ़ करके फिर उसके शब्दार्थ और भावार्थ को देख लेते हैं। आपको यहां से मैं गाथा शेयर कर रहा हूं। दिख रही है? चलो। भव्या सिद्धि जयंसी जीवाणं ते हवन्ति भव सिद्धा तव वीवर्या भव्वा संसारादोणसी झन्ति। आचार्य भगवान कह रहे कि जिन जीवों की सिद्धि होने वाली हो अथवा जो जीव सिद्धत्व अवस्था पाने के योग्य हो, वे भव्य सिद्ध कहलाते हैं, भव सिद्धा। क्या कहलाते हैं? भव्य सिद्धा। किंतु उनके कनकोपल, आगे जो लिखा गया है, कनकोपल अर्थात स्वर्ण पाषाण के समान मलनाश होने का नियम नहीं है। भवतन सजोगा जे जीवाते हवंति भव सिद्धा नहु मल विगमे नियमा ताणम कण ओवलाणमिव। कहते कि नहु मल विगमे नियमा, नियम नहीं है कि सभी के मल की नाश हो जावे। जिनके मल का नाश नहीं होता है वे अंधपाषाण के समान है, और जिनके मल का नाश होता है वो कनक कनकोपल अर्थात स्वर्ण पाषाण के समान है। भव्य सिद्ध से विपरीत कौन है? अभव्य सिद्ध। तव्य वरिया, तव्य वरिया मतलब तव विपरीत, उनसे विपरीत। किनसे विपरीत? भव सिद्ध के विपरीत कौन है? अभव्वा। अभव्वा का अ प्लुत में चला गया और बाकी भव्वा रह गया। तो अभव्य सिद्ध है जो संसार से कभी भी नहीं निकलते हैं। तो विशेषार्थ में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो जीव अनंत चतुष्ट है, देखिए अब केवल ज्ञान की प्राप्ति, रत्नत्रय की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, ये अलग अलग पर्याय की अपेक्षा से वर्णन है। यहाँ पर विशेषार्थ में कह रहे हैं जो जीव अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने योग्य है और आगे निमित्त मिलने पर उन्हें नियम से उसकी प्राप्ति होगी, उनको भव्य सिद्ध कहते हैं। अब यहां पर भव्य और अभव्य, भव्य और अभव्य, इनके शब्द क्या क्या लगाए हैं गोमटसार में? क्या कहा है उनको? भव्य सिद्ध और अभव्य। शब्द समझ में आ गए? अरे हाँ यार। हाँ चलो। तो कहते कि भव्य जीव है, इनके दो भेद कर रहे हैं। पहले उन्होंने भव्य और अभव्य ऐसे शब्द नहीं लगाए, उन्होंने भव्य सिद्ध और भव सिद्ध इस प्रकार से शब्द लगाए और उनके विपरीत कह दिया, भव सिद्ध के विपरीत कह दिया। मतलब क्या है कि सबसे पहले है भव्य सिद्ध। दो हम लोग भाग करेंगे, एक है भव्य जीव, एक है अभव्य जीव। भव्य जीव कौन है? जिनमें अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने की योग्यता है। यह सिर्फ योग्यता है, यहां तक की बात जो है वो भव्य बनाती है। फिर जिनमें ये योग्यता नहीं है वो अभव्य। अब जिनमें योग्यता है उनके भी दो भेद बन जाते हैं। जिनके योग्यता है और जिनको निमित्त आदि मिलने पर कार्य सिद्धि होती है वो कहलाते हैं भव्य सिद्ध। और जिन्हें निमित्त आदि ना मिलने की वजह से कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है, योग्यता होने के बावजूद कार्य सिद्धि नहीं हो पाती है, वो है भव सिद्ध, अर्थात उनको दूरांदूर भव्य कहा गया है। ठीक है? सुभद्रा दीदी पहुंच रही है बातें? हाँ बहुत बढ़िया। तो भव्य सिद्ध जिनकी कार्य सिद्धि होगी, भव सिद्ध उनकी कार्य सिद्धि नहीं होगी, योग्यता है। तो भव्य सिद्ध ये वो है जो आगे चल करके मोक्ष पाएंगे, और भव सिद्ध
उन अभव्यों के समान है। भव सिद्ध अभव्यों के समान है कि जो योग्यता होते हुए पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, कोई कार्य की सिद्धि नहीं हो पाई। तो यहाँ पर कल जो उदाहरण दिए गए थे चर्चा में, वही तीन उदाहरण यहाँ पर बड़े सुंदर दृष्टांत दिए गए हैं कि नवविवाहिता पतिव्रता स्त्री है, नवविवाहिता पतिव्रता स्त्री है, पति का सहयोग मिलने से वो संतान की प्राप्ति कर लेगी। तो ये है भव्य सिद्ध, योग्यता भी है और निमित्त भी मिल गया, कार्य की सिद्धि हो गई। दूसरी विधवा स्त्री है, विधवा स्त्री है, उसकी संतान उत्पन्न करने की योग्यता तो है, किंतु पति नहीं है, पति का सहयोग नहीं मिलेगा, निमित्त नहीं मिलेगा, तो संतान प्राप्ति नहीं होगी। तो वो कौन हो जाएंगे? दूरान भव, और किंवा उनको कहते हैं भव सिद्ध। और तीसरी है बांझ स्त्री। वो बांझ स्त्री किसके समान है? उसको निमित्त मिले या ना मिले, कभी उससे संतान उत्पत्ति होगी क्या? नहीं होगी, तो वो अभव्य के समान है। ठीक है, बट इसको ठीक से समझ रहे, दृष्टांत दिए जा रहे हैं। पिछली बार एक शिविर में हमने ये दृष्टांत दिए थे, तो शिविर में सामने से एक ने उठ करके हमको पूछा कि भैया क्या हर एक बांझ स्त्री अभव्य होती है? समझ में आ गया? हाँ, ठीक है ना। उदाहरण को उदाहरण के जगह पर रखते जाओ और सिद्धांतों को सिद्धांत के समझ में। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। और कुछ अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा यहां पर बताया जा रहा है, दृष्टांतों के द्वारा। मैं आपको ये दृष्टांत दिखा दूं जिसके हमने चार्ट बनाया है। तो अब तक जो बातें की है वो यहीं पर देखिए, भव्य सिद्ध और भव सिद्ध, दुरानुर्भव्य, ये भव्य जीव के दो भेद बताए गए हैं, इनकी चर्चा यहां पर की है। जो इस प्राप्ति के योग्य है, कौन सी प्राप्ति के? अनंत चतुष्टय प्राप्ति के योग्य है, जिनमें ये लक्षण घटित होते हैं। लक्षण घटित होते हैं मतलब अनंत चतुष्टय जिनमें पाया जाता है, वे नियम से मुक्त होंगे। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन, महाव्रत, केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। जैसे कौन से जीव है? आचार्य भगवान कुंद कुंद, शांत सागर जी महाराज, ज्ञानवती माता जी, आचार्य भगवान यहाँ पर विराजमान है, हम सभी स्वाध्यायी। ऐसा हम लोग कह सकते हैं, साक्षात केवली भगवान को पूछने पर ही ये चीजें कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। भवसिद्ध है, भवसिद्ध कौन है? जो इस प्राप्ति के योग्य तो है, अनंत सृष्टि के प्राप्ति के योग्य तो है, किंतु निमित्त नहीं मिलने से मुक्त नहीं होंगे। ऐसे जीव को सम्यक दर्शन, महाव्रत, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तीनों कालों में नहीं होगी। तो इसके लिए उदाहरण उन्होंने एक और दे दिया कि जिसमें योग्यता होती किंतु कार्य सफल नहीं होता या कार्य नहीं होता। कैसे है? जिस तरह अहमिंद्र देवों में नरक में गमन करने की शक्ति है। अहमिंद्र किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? कल्पातीत, नवग्रह, अनुदिश, अनुत्तर के देव। इनमें नीचे नरक तक गमन करने की शक्ति है कि नहीं है? बट कभी पाए जाते हैं क्या वो गमनागमन करते ही नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? उनको उन्होंने यहाँ पर दृष्टांत में उनको ले लिया, शक्ति तो है, योग्यता तो है, किंतु वैसा निमित्त नहीं मिलने से वो हमें वहां पर गमन करते हुए नहीं दिखते हैं। और फिर उन्होंने कह दिया, जिस प्रकार स्वर्ण पाषाण में सोना रहते हुए भी उसका खदान से निकलना तथा स्वर्ण का अलग होना निश्चित नहीं होता। अब ये अंध पाषाण वाली बात चल रही है। वर्णी जी ने बड़ा सुंदर कह दिया, बोले सोने की खदान है, सब लोग अपने आंखों के सामने सोने की खदान निकालो। तो सोने की खदान में क्या करेंगे? उसके पत्थर को तोड़ा जाएगा खदान में से। अब पत्थर को तोड़ने के पश्चात छोटे 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 टुकड़े हो गए। ये सभी टुकड़े क्या कहलाएंगे? स्वर्ण पाषाण, क्योंकि निकले कहां से है? सोने की खदान से निकले हैं। किंतु क्या हर एक पत्थर में नियम से सोना होगा ही होगा? किसी में होगा, किसी में नहीं होगा। सोने की खदान अर्थात उस खदान में जितने पत्थर है, उन पत्थरों में से कहीं कहीं सोना है।
उसको अभेद रूप से सोने की खदान कहा जाता है। तो उसके अंदर से जब पाषाण निकलते हैं, तो पाषाण जब तक निकला हुआ है, अभी तक उसका पृथक्करण नहीं हो चुका है, तो सभी क्या कहेंगे, ये सोने के खदान का पत्थर है, सोने के खदान का पत्थर है, सोने का पत्थर है। इसलिए उसको स्वर्ण पाषाण तो कहा जाएगा। किंतु स्वर्ण पाषाण जब साक्षात में प्रक्रिया करके देखा जाएगा कि उसके अंदर सोना है, तो ही वो स्वर्ण पाषाण होगा, नहीं तो वो अंध पाषाण होगा। क्लियर है? तो दूरांधुर भव्य या भव सिद्ध, ये ऐसे पाषाण हैं जिनमें सोना होने की योग्यता, सोना होने के चांसेस तो है, किंतु सोना निकलता नहीं है। तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। और कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं मूंग के। आप सब लोग जानते हैं, उत्तर भारत में उसको कुरड़ू कहते हैं। मतलब मूंग ऐसी रहती है, पूरे कुकर में आपने मान लो 2000 दाने हैं मूंग के, हरी मूंग, साबुत मूंग समझते सब लोग। हाँ, वो आपने भिगो करके कुकर में लगा दी। अब कुकर में लगा दी, 3 सीटी, 4 सीटी, 5 सीटी हो गई। वो 2000 दानों में से 3-4 दाने ऐसे निकल जाते हैं, बाकी सब सींचते हैं, किंतु ये 3-4 जो है वो सींचते ही नहीं है। सींचते हैं क्या? नहीं सींचते। तो मूंग के जैसे मूंग है, आचार्य भगवान इनको क्या कह रहे हैं, ये जो है ये अभव्य के समान है। इनको योग्यता, अब पहले तो है कि योग्यता है, और फिर उनको बाकी को क्या मिल गया, वहां पर पकने का निमित्त भी मिल गया, पक गए। और जो पकने के पश्चात भी, निमित्त मिलने के पश्चात भी वो पक नहीं पाए, वो अभव्य के समान। तो इस प्रकार से अलग अलग दृष्टांतों के द्वारा इस चीज को बताया जाता है, हमें इन चीजों को समझना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब आचार्य भगवान और आगे बढ़कर के इनके लक्षण के बारे में कहते हैं। अब भव्य और अभव्य के परे कौन होते हैं, इनकी चर्चा गाथा क्रमांक 559 में की जा रही है। यहां से आपको दिखा देते हैं। नयजे भौवा भौवा मुक्ति सुहाति दनंत संसारा, ते जीवाणा यौवा नेवय भौवा अभौवाय। जो भव्य और अभव्य भाव से रहित है, जो भव्य और अभव्य भाव से रहित, अब यहां पर भाव शब्द स्वभाव की तरफ से लेना, इनसे रहित है, किंतु जिन्होंने मुक्ति सुख को प्राप्त कर लिया है, मुक्ति सुहाति दनंत संसारा, संसारातीत है, अनंत संसार को पार कर लिया है, जिन्होंने मुक्ति के सुख को पार कर लिया है, ऐसे जीव नायव्यानेव य भव्वा अभव्वाय, वो न भव्य है और न अभव्य है, ऐसा जानना चाहिए। अब जिनका पंच परिवर्तन रूप, आचार्य भगवान यहां पर संसार की चर्चा कर रहे हैं, यहां पर संसार की चर्चा कर रहे हैं। संसार का अर्थ क्या होता है, संसरण इति संसार। ठीक है। तो ये भव्यता और अभव्यता के जो परे है जीव, अब इनको, ऐसे जीवों को, जीव जो कैसे जीव है, कौन कौन जीव है, कि जो जीव संसारातीत है और जो संसार के इस मुक्ति सुख के भोगता है, दो चीजें कह रहे हैं। तो संसारातीत किसे कहेंगे, जिनका संसार पूर्ण हो चुका है, सर्वथा छूट गया है। तो संसार अगर छूटना है तो पहले संसार को तो समझना पड़ेगा, संसार को पक समझेंगे तभी तो संसार छूट गया है इसका निर्णय हो सकता है, हाँ या ना। आपका और हमारा संसार छूटा है क्या? नहीं। क्यों? कैसे आपने निर्णय कर लिया कि हमारा और आपका संसार नहीं छूटा है? तो निर्णय करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो संसार किसे कहते हैं पहले ये तो समझना पड़ेगा। तो संसरणा इति संसार,
जो भटक रहा है वो संसार में है, जो भटक रहा है वो संसार में है। तो कहां भटक रहा है? घर से ऑफिस, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, यहां भटक रहा है? नहीं, इस अलग अलग गतियों में भटक रहा है, उसे हम संसार कह रहे हैं। तो फिर ये संसार जो है, आचार्य भगवान बड़ी सूक्ष्मता में इसका उत्तर देते हैं। तो कैसे भटक रहा है, किन किन अपेक्षाओं से भटक रहा है? तो जिस जिस तरीके से ये जीव भटक रहा है, उसकी अपेक्षा से इस संसार के 5 भेद कर दिए। इस संसार के 5 भेद कर दिए। तो संसार का अर्थ भटकना कहो या फिर परावर्तन कहो। परावर्तन, आवर्तन, आवर्तन किसे कहते हैं? आवर्त से आवर्तन शब्द बनता है। आवर्त किसे कहते हैं? आवर्त मतलब जो गोलाकार है। और गोलाकार कैसे होता है? शुरुआत के छोर को अंतिम छोर आकर के मिल लेता है। जहां से शुरुआत की थी वहीं पर आकर के अंत हो जाता है, उसे एक आवर्त कहते हैं। वही समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप लोग हर रोज भक्ति पढ़ते हो, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पढ़ते हो, तो आवर्त करते कि नहीं करते हो? कैसे करते हो? ऐसे गोलाकार करते हो। तो जहां से शुरू किया है वहीं पर लेकर के आते हो हथेली को, तो ये आवर्त हो गया। और ये 3 आवर्तन हो जाते हैं। तो आवर्तन और ये परे आवर्तन, बार बार आवर्तन होना, एक बार नहीं, बार बार होना, ये क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब ये परावर्तन का अर्थ ही संसार हो गया, तो संसार के 5 भेद कहो या फिर परावर्तन के 5 भेद कहो। कौन से? आचार्य भगवान पहले कह रहे हैं द्रव्य संसार या द्रव्य परावर्तन। दूसरा क्षेत्र संसार या क्षेत्र परावर्तन। काल संसार या काल परावर्तन। भव संसार या भव परावर्तन। और भाव संसार या फिर भाव परावर्तन। ठीक है? 5 परावर्तन, 5 तरीके से हम लोग भटकते हैं। इन 5 का स्वरूप क्या है आगे जानेंगे। अभी इतना ही जानना है कि जो इन 5 परावर्तन से छूट गया है, जो इन 5 परावर्तन से छूट गया है। और आगे क्या बता रहे हैं? दूसरा लक्षण क्या बता रहे हैं? मुक्ति सुहा, मुक्ति सुख को भोग रहा है। वो जीव ना भव्य है ना अभव्य है। तो इनमें कौन कौन आएंगे? एक तो प्रधान रूप से सिद्ध परमेष्टि आएंगे। सिद्ध परमेष्टि भटक रहे हैं क्या एक गति से दूसरी गति? नहीं। वो मुक्ति का सुख भोग रहे हैं क्या? बिल्कुल मुक्ति का सुख भोग रहे हैं। तो सिद्ध परमेष्टि तो आएंगे आएंगे। तो सिद्ध परमेष्टि ना भव्य है ना अभव्य है। दूसरे 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान, क्या ये संसार से मुक्त हो चुके हैं? तो किसी अपेक्षा से अभी जैसे जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की है, जिन्होंने 4 घातीय कर्म का नाश किया है, उन संसार नियम से इस भाव में छूटेगा कि नहीं छूटेगा? थोड़ी सी आयु बची है, जितनी आयु बची है उतनी आयु का संसार बचा हुआ है। तो अनंत अनंत काल के सामने थोड़ा सा काल बचना, ये गौण रूप से वैसे ही कथन आ जाता है। जैसे हम लोग मान लो समय शिखर जी को जा रहे हैं, समय शिखर जी जा रहे हैं, पारसनाथ स्टेशन पर उतरे और पारसनाथ स्टेशन से गाड़ी करके हम लोग समय शिखर जी पहाड़ पर जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग मधुबन को मेन रोड छोड़ करके मधुबन की जो कमान है उस कमान से अंदर घुसते हैं, तो एकदम जोर से शिखर जी का नारा लगाते कि नहीं लगाते? जैसे हम शिखर जी पहुंच गए, अभी और आगे है कुछ किलोमीटर, तलहटी और कुछ आगे है,
आगे और कुछ अपनी आवास की व्यवस्था जो की है वो आगे है, फिर भी वहीं पर हम लोग, जैसे हम शिखर जी पहुंच गए, है या नहीं, वैसे ही 13वें गुणस्थान में जीव जाते ही मुक्त हो गया। बस मुक्त होगा ही होगा, अब वहां पर पहुंच गया है। तो इस अपेक्षा से 13वें और 14वें गुणस्थानवर्ती जीव अब भटकने वाले नहीं है, अब इनकी आयु पूर्ण होते ही फिर से कोई गति को धारण नहीं करने वाले हैं, ये पक्का है। इस अपेक्षा से 13वें 14वें गुणस्थानवर्ती भी है, और मुक्ति के भोक्ता मुक्ति के सुख जैसा ही सुख भोग रहे हैं। जैसे उस तोरण द्वार से अंदर जाते ही हम समय शिखर पहुंचने का, कोई 2 दिन से चल रहा होता है, कोई 1 दिन से चल रहा होता है, सुबह जल्दी उठकर फ्लाइट पकड़ी होती है, फिर वहां से आकर के और कोई गाड़ी पकड़ करके वहां आए रहते हैं। तो ये सारे प्रवास के कष्ट के पश्चात समय शिखर जी में पहुंचने का जो आनंद है, पहाड़ की वंदना का जो आनंद है, वो हम लोग वहां पर पहुंचते ही नारा कैसे आ गया, अंदर से खुशी आ गई, इसीलिए तो नारा लग गया। मतलब वहां पहुंचने मात्र से आनंद होता है, वैसे ही केवली भगवान की भी परिस्थिति हम लोग समझ सकते हैं कि बस अब मुक्त हो ही गए, उस मुक्ति सुख के समान ही सुख को वो भोग रहे हैं। तो इस अपेक्षा से है। तो भाई स्वामी तो समझ में आ गए कि जो भव्य नहीं है ना अभव्य है, ना भव्य है ना अभव्य है, ऐसे जीव कौन से हैं? तो प्रधान रूप से सिद्ध परमेष्टि और गौण रूप से 13वें 14वें गुणस्थानवती केवली भगवान। अब बात तो स्वामी की अपेक्षा समझ में आ गई, कारण तो बताओ। इनको तो अब तक तो हम लोग भव्य 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 बोल रहे थे, भैया अभव्य नहीं है, ये बात तो पक्की है। अभव्य नहीं है केवली भगवान, ये बात तो पक्की है, हाँ या ना? हाँ। क्यों? क्योंकि जिसमें अभव्य किसे कहेंगे? जिनमें अनंत चतुष्टय को धारण करने की योग्यता ही नहीं है, वो अभव्य है। और इन्होंने तो धारण कर लिया, मतलब अभव्यता का नाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? वहां पर अभव्य की तो कोटि नहीं आएगी, मतलब ये अभव्य तो पक्के नहीं है। अब भव्य, अब तक तो उसको भव्य 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 बोल रहे थे, अनंत चतुष्टय की योग्यता है, योग्यता है, योग्यता है। तो आचार्य भगवत कहते हैं कि प्राप्त करने की योग्यता जब तक होती है, वो योग्यता जब तक होती है तब तक उनको भव्य कह दिया। अब तो उन्होंने उसे प्राप्त कर लिया। जैसे कल हमने उदाहरण दिया था विद्यार्थी दशा का। विद्यार्थी दशा कब तक होती है? जब तक अंतिम परीक्षा प्राप्त करके उसको पास करके हम लोग जब तक प्रमाण पत्र नहीं लेते तब तक हम विद्यार्थी दशा में। पर एक बार प्रमाण पत्र मिल गया, आप डॉक्टर हो चुके हो, फिर आप डॉक्टर के स्टूडेंट हो क्या, डॉक्टर के विद्यार्थी हो क्या, मेडिकल विद्यार्थी हो क्या नहीं, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हो क्या नहीं। तो इसका मतलब है कि जो जो दशा थी, कौन सी दशा? प्राप्त करने की योग्यता वाली जो दशा थी, वो जब तक उस चीज को प्राप्त नहीं किया जाता है तब तक वो दशा बनी रहती है, उसको भव्य कहा गया था। और जब अब वो कृतकृत्य हो चुके हैं, इस अपेक्षा से वो भव्य नहीं है, उनकी योग्यता का परिपाक, परिपाक मतलब मैच्योरिटी हो गई है, तब जाकर के उस अपरिपक्व अवस्था की अपेक्षा से वे भव्य नहीं है। जैसे आपके पास बैंक में एफडी रहती है, फिक्स डिपॉजिट रहता है। कब तक फिक्स डिपॉजिट रहता है? जब तक वो मैच्योर नहीं होता तब तक। मैच्योर होने के पश्चात ये ऑटो रिन्यूएबल नहीं है। आजकल बैंक वाले बड़े चालाक हो गए हैं, वो ऑटो रिन्यू कर देते हैं, एक बार एक्सपायर हो गया तो फिर से रिन्यू कर देते हैं। हमारा वाला वो नहीं है, हमारे रिन्यू होकर के वापस आ जाए, बिना रिन्यूअल के घर में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये जो जब तक भव्य है, हाँ बिल्कुल कच्ची केरी, अरविंद जी बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल केरी का सीजन चल रहा है। अरविंद जी कह रहे जब तक कच्ची केरी, कब तक है? उससे आचार कब तक बन सकता है? जब तक वो कच्ची है, कच्ची दशा तक है। तो कच्ची दशा छोड़ करके एक बार वो पक गई तो उसे कोई कच्ची कहेगा क्या? नहीं कहेगा। आम तो आम है, किंतु उसे पक्की नहीं कह लेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये 559 नंबर की गाथा है, हमको बताती है कि ये जो जीव है वो ना भव्य है ना अभव्य है। अब अगली गाथा जो है 560 क्रमांक की है गाथा, वो हमें संख्या प्ररूपणा कह रही है। तो ये भव्य भव्यों की जो संख्या है,
वो किस प्रकार से बताई जाती है। तो इसलिए हम लोग अगली गाथा, गाथा क्रमांक 560 को देख लेते हैं। शेयर कर रहा हूं यहाँ पर 560 नंबर गाथा। अवरोजुक्तानंतो अभवरासि सहोदि परिबाणम तेन विहीनो सव्वो संसारी भवरासिस। क्या कह रहे हैं? अवरीजुक्तानंतो अभव्य राशि सहोदि परिबाणम। अभव्य राशि का परिणाम अवरो जुत्तानंतो है। अवरो मतलब जघन्य, और जुत्तानंत मतलब युक्तानंत। थोड़ा सा मान, गणित मान वाला जो विषय है, वो थोड़ा सा गणित मान वाला विषय यहां पर आ जाएगा। ठीक है, जो गणित मान को समझते हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, युक्तानंत, अनंत के तीन भेद हो जाते हैं, असंख्यात के भी हो जाते हैं। तो उस प्रकार से ये शब्द वहां पर आता है, युक्तानंत। चलिए, तो जघन्य युक्तानंत है कौन? अभव्य राशि का प्रमाण। और सर्व संसारी जीवों में से जब हम अभव्य राशि को निकाल देंगे तो बाकी कौन हो जाएंगे? भव्य राशि प्रमाण हो जाएंगे। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, तेण विहीनो, उनसे सिवा, सव्य संसारी भव्य राशि, मतलब अभव्य राशि को संपूर्ण संसार राशि से अगर माइनस कर देंगे, कम कर देंगे, तो हमें भव्य राशि का पता चल जाएगा। भव्य राशि मतलब कौन सी? जो साक्षात भव्य है और जो दूरादूर भव्य है, इन दोनों की अपेक्षा से मिल जाएगी। क्लियर है? गणित बड़ा सुंदर गणित बताया है। पांच में से अभव्य को कितने हैं? बोले तीन। और भव्य कितने हैं? बोले पांच में से तीन को कम करके जो उत्तर आएगा वो भव्य। ठीक है, वैसे संसार राशि कितनी है? संसार राशि कितनी है? अक्षय अनंत। और उस अक्षय अनंत में से अभव्य की राशि वो कितनी है? जगन्य युक्त अनंत। उसको कम कर दो तो बची हुई सारी भव्य राशि अनंत है, वो भी अनंत ही आएगी। चलिए, कह रहे हैं जगन्य युक्त अनंत प्रमाण अभव्य राशि है, और भव्य राशि इससे बहुत अधिक है। तो भव्य अल्प बहुत्व देखा जाएगा तो भव्य जीव अभव्य जीव से ज्यादा है। अच्छी बात है ना ये? भव्य जीव अभव्यों से ज्यादा है, मतलब बहुसंख्य कौन है? भव्य है। और अल्पसंख्य कौन है? अभव्य है। इस चीज को बाकी संख्या प्ररूपण में कुछ याद रहे नहीं तो नहीं रहे, भव्य ज्यादा है अभव्य कम है, इतना तो याद रहेगा। एक बार बोलो हाँ। हाँ, चलिए आगे कह रहे हैं, काल के अनंत समय है, फिर भी ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब भव्य राशि से संसार खाली हो जाए। क्योंकि मन में प्रश्न आ जाता है, कैसे? क्योंकि जो राशि है संसार की, उनमें से जो भव्य है वो एक न एक दिन तो 13वें गुणस्थान में होकर के सिद्ध पद को प्राप्त कर लेंगे। तो भव्य राशि जो है, और वो वहां पर पहुंचने के पश्चात ना उसे भव्य कह रहे ना अभव्य कह रहे हैं, मतलब भव्य राशि कम होती जा रही है, हाँ या ना? भव्य पंकज जी, भव्य राशि कम होती जा रही है क्योंकि 6 महीने 8 समय में छह छह सौ सौ आठ जीवों की संसार राशि में से इतनी राशि कम होती जा रही है। लेकिन अभव्य राशि से अनंत अनंत गुना अधिक भव्यों की राशि, जिसमें आपने दूर भव्य आसन भव्य सबको समाहित किया, तो वो राशि अक्षय अनंत होने के कारण यह भव्यों की राशि संसार में हमेशा अधिक संख्या में ही रहेगी। बिल्कुल, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यह समझना पड़ेगा कि कुछ भी हो जावे, ये भी अनंत है वो भी अनंत है, किंतु संसार राशि अक्षय अनंत है। इसलिए क्या हो जाता है, भले 6 महीने 8 समय में 608 जीव निगोद से निकल करके बाहर आते हैं, और उतने ही जीव संसार से मुक्त हो जाते हैं, तो भी
भव्य राशि खत्म 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 होते होते हो रही है, कम हो रही है, किंतु वो खत्म नहीं होगी, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। ठीक है। पंकज जी, हाँ चशी। निगोदी जीव एक इंद्रिय है, हम्म। और एक इंद्रिय इतनी उसकी बुद्धि है। हम्म। तो 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाने के बाद त्रस राशि में हमारे लिए सीट रिजर्व हो चुका है, सीट खाली हो चुका है। और अब हम एक इंद्रिय अवस्था को छोड़ करके त्रस अवस्था में जाए, यह सद्बुद्धि उनमें कैसी आती है? नहीं नहीं। और नहीं तो क्या ये कोई ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नियंत्रणा यंत्रणा है? क्या अपने आप ही यह निसर्ग की व्यवस्था है? तो वह निसर्ग की कौन सी व्यवस्था है जो इस चीज की चालना कर रहे हैं कि वहां से उठा करके इन जीवों को यहाँ ला करके रख रहे हैं? गुरुदेव क्योंकि जैन दर्शन तो सृष्टि को ईश्वर ने रचा है, नियंता ईश्वर है, ऐसा तो मानता नहीं है। हम्म। और यहाँ पर ऐसा कोई त्रस मनुष्य अथवा अरिहंत सिद्ध तीर्थंकर अथवा ऐसी कोई शक्ति नहीं है, दैवी शक्ति, जो निगोदियों को यहाँ करके यहाँ पर ला करके रख देवे। तो ये क्या नियतवाद जैन दर्शन में अनेकांत दृष्टि से नियतवाद को भी मान्यता दी गई है? ऐसा हो गया, नियत है 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, यह नियत है। तो स्थावर जीव में से 608 जीव त्रस में आते, यह भी नियत है। तो नियतवाद को भी अपन स्वीकार करना पड़ेगा क्या, सम्यक नियतवाद? इसको एकांत नहीं समझ सकते। केवली भगवान ने जिस प्रकार से इन चीजों को वर्णन किया है, मैं भी वही बात कहने जा रहा हूं, केवली प्रणीत। क्योंकि ये जो इतनी सूक्ष्म बातें हैं, केवली प्रणीत आज्ञा से ही हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आचार्य भगवत ने ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ नियत कह दिया है, इसके पीछे उसका एक संभाव्य कारण भी कह दिया। और वो संभाव्य कारण ये है कि सबसे पहले वो निगोद में रहने का कारण समझ लेते हैं। तो संक्लेश परिणाम से, अति संक्लेश परिणाम से जीव निगोद में रहता है। और जब वो कुछ कारणों से, कुछ परिस्थितियों से इस प्रकार की परिस्थिति बन जाती है कि कुछ जीवों का संक्लेश इस प्रकार से मंद हो जाता है कि अब वो निगोद पर्याय को छोड़ने के लिए एक उनके लिए कारण बन जाता है, और उसके कार्य स्वरूप वो जीव जो है वो बाहर निकल आते हैं। और इसके लिए फिर वो भड़भुंजे का जो उन्होंने उदाहरण दे दिया है कि जैसे भट्टी में से जब आपके दाने भून रहे हो, मकई के दाने भून रहे हो, तो उसमें से कोई अपने आप अभी जो भून रहे उसमें से कुछ जो है वो उड़ करके, बाकी के तो कढ़ाई के कढ़ाई में रह रहे हैं, गर्म रेत में रह रहे हैं, किंतु उसमें से कुछ उड़ करके बाहर आ जाते हैं। अब है तो सारे समान। जब कढ़ाई में डाले गए थे तो मकई के अपक्व दाने जो थे वो तो सब समान थे, किंतु उनमें से एक दो ऐसे इस प्रकार से है कि जो उसके में से उड़ करके बाहर आ गए। तो ये उड़ करके बाहर आने के उन्होंने उपमा दृष्टांत देकर के हम लोगों को समझाया है कि ये कैसे आ सकते हैं। तो इसीलिए उसका कारण इसी प्रकार से बताया गया कि उनके संक्लेश में कमती हो गई। और सबके सबकी नहीं हो सकती, तो जिनकी संक्लेश की कमती होती है वो बाहर निकलते हैं, और इसीलिए उनको एक समय में बाहर निकलते होते तो फिर नियति वाली बात हो जाती कि भाई एक समय में इतने जीवों की हमेशा फिक्स कैसे होती है। तो ये इतने जीवों की नहीं है, संख्या तो फिक्स है, किंतु ये जो काल उसका जो बताया गया है वो काल एक नियत रेंज है। मतलब 6 महीने 8 सेकंड ये एक उसका नियत काल दिया गया है। तो उतने काल में ये जीव आगे पीछे होकर के कभी भी निकल सकते हैं, उनकी संख्या 608 होगी, इस प्रकार से कह रहे हैं। सिद्ध परमेष्टि की भी संख्या इसी प्रकार से है, एक साथ नहीं है। अगर सूक्ष्मता में जाकर के देखें तो प्रति समय अगर 6 महीने कोई नहीं जावे तो प्रति समय कितने जा सकते हैं, इनकी भी एक चर्चा आचार्य प्रणीत केवली प्रणीत ग्रंथों में दी गई है। तो सबसे पहले ये नियतवाद की अपेक्षा से इसको एकांत से नहीं देख सकते हैं। तो एक समय की अपेक्षा, एक समय का उन्होंने भाग लेकर के, व्यवहार समय का भाग लेकर के उसमें से आगे पीछे चल करके कितने जीव निकलते हैं इसकी यहाँ पर वर्णन किया गया है। और कारण उनके संक्लेश परिणाम, वहां रहने का जो कारण है वो जाकर के जब वो परिस्थिति बदल जाती है तब वो वहां से निकलते हैं। इस प्रकार से कारण कार्य की अपेक्षा, और कारण कार्य मतलब सैद्धांतिक कारण कार्य मतलब शास्त्रीय दृष्टिकोण की अपेक्षा से ये बताया गया है, ना कि सिर्फ नियतवाद की अपेक्षा से बताया गया है। गुरुदेव आप कुछ इसके ऊपर कहना चाहेंगे? हाँ ठीक है, चल, लेकिन 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, ये तो नियत है ही है। ये नियत है। और ऐसे कुछ वजह त्रस जीव बनकर 24 और होते हैं। निगुंज राशि में से 608 जीव बाहर आते हैं, ये भी तो नियत ही हो गया। बिल्कुल। तो यह व्यवस्था कौन देखते हैं, मैं ये पूछ रहा था।
अभी तक तो पता नहीं चला गुरुदेव की ये व्यवस्था कौन देखते हैं। ये स्वयं चलित है, ऑटोमेटेड है, इतना ही है। अनादिकाल से चल रही है और अनंत काल तक चलेगी। बस इतना ही इसका स्वरूप है, और उस स्वरूप को उस स्वरूप की अपेक्षा से ही हम लोग समझ लेंगे। जो जैसा है उसको वैसा ही समझना पड़ेगा, उसके पीछे तर्कना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह कि लोक कल्याण की भावना से, माने संसारी जीवन को मैं सुखी करूं, सबको दुख से मुक्त करूं, यह भावना भाग करके जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और कल्याण को प्राप्त करके वो तो मोक्ष चले गए, लेकिन उनका जो ध्येय था षोडश कारण भावना के पीछे लोक कल्याण की भावना, यह तो उनकी भावना अपूर्ण और अधूरी रह गई कहा जाएगा। क्योंकि लोक कल्याण की भावना रहते हुए भी संसार में अनंत अनंत जीव तो वैसे भी बने रहे, सारे जीवों को संसार से मुक्त होने का अवसर मिल ही नहीं पाया। लेकिन संसारी जीवों के निमित्त से अच्छी भावना भाग करके अच्छी अच्छी तरह से जो पुण्य प्रकृति है उसको तो वो भावना भाने वाले जीव प्राप्त करके मोक्ष तो चले गए। माने भावना उनके लिए तो व्यर्थ नहीं गई, लेकिन उद्देश्य जो था वो तो उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। ये तो एक सिद्धांत इससे निकलता है। उनका उद्देश्य पूरा हो रहा है, एक साथ नहीं होगा ये तो पक्का है, क्योंकि उन्होंने उपदेश सभी जीवों के लिए दिया था। और तीर्थंकर प्रकृति को बांधना या करुणा करके 16 कारण करके बहाना, ये तो इसको एकांत नहीं कह सकते कि सिर्फ यही वही सिर्फ उपदेश देंगे। उपदेश तो जिन्होंने 16 कारण भावना नहीं भाई थी, जो तीर्थंकर प्रकृति को नहीं बांधते हैं, ऐसे सामान्य केवली की भी तो वाणी तो खिलती है, वो तो उपदेश देते भी है। और उनके उपदेश के अनुसार बाकी के जो जीव है, जो संसारी जीव है, उसको प्राप्त करके आगे अपनी अपनी क्षमता की अपेक्षा से बढ़ते। उपदेश देने वाला एक है। अब चूंकि उन्होंने स्वयं के जीवन में उसको आचरित कर दिया, तो उनका जो पुरुषार्थ है वो हमें दिखता ही दिखता है। किंतु उनके बताए हुए मार्ग के ऊपर हर कोई चलेगा, पहले तो हम लोग इसकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरी, जो चलेगा उसमें से भी सफलता कितने जीवों को मिलेगी, कब मिलेगी, ये दूसरा प्रश्न इसके साथ में हो गया। उसमें फिर ये भव्यता अभव्यता वाली बात हो गई, क्योंकि देशना भगवान की जो है वो अभव्य को भी तो प्राप्त होती है, किंतु उसमें वो योग्यता नहीं है। नहीं तो दूरांदूर भव्य के जैसा है, जिसको योग्यता उसके अंदर होते हुए भी उसको निमित्त नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग जीवों की अपेक्षा से देखेंगे तो ये संसार कभी खाली होगा ही नहीं। कितने ही तीर्थंकर आकर के कितना भी उपदेश देवे, तो उसमें से जिनकी योग्यता है, जिनको वहां पर निमित्त मिलने वाला है या निमित्त मिलेगा, वो जीव अपने जीवन का कल्याण करके मोक्ष जाते रहेंगे। तीर्थंकर आते रहेंगे, उपदेश देते रहेंगे, उनमें से कुछ कुछ जीवों का कल्याण होता रहेगा। और इस प्रकार से ये मार्ग जो है ये अनंत काल तक चलता ही रहेगा। हम लोगों को इसी प्रकार से देखना पड़ेगा। ये माने वे हमारे लिए अच्छी भावना भाग करके पुण्य प्राप्त कर लिए, लेकिन हम अपनी भावना के अनुसार ही चतुर्गति भ्रमण करते रहे। बिल्कुल, उपदेश देना उन्होंने अपना कर्तव्य, अपना कार्य जो है वो उन्होंने उपदेश देने का कर दिया। अब करना तो पुरुषार्थ हर एक जीव को अपनी अपनी तरफ से है, प्रत्येक जीव को अपना पुरुषार्थ करना है। वो जीव पुरुषार्थ करे ही, उसके लिए हाथ पकड़ करके तो किसी को खींच करके लेके नहीं जाया जा सकता है। और इसीलिए उनका वो उत्तरदायित्व नहीं होता है कि अगर जीव सारे के सारे जीव मोक्ष नहीं जा रहे हैं या उनके ही तीर्थ काल में नहीं जा रहे हैं। मान लो कि महावीर भगवान ने 1 करोड़ लोगों को वहां पर देशना दे दी है उनके पूरे जीवन काल में, और 1 करोड़ में से मान लो सिर्फ 15,000 ही मोक्ष चले गए, तो ये उनका उत्तरदायित्व तो नहीं बनता कि बाकी लोग मोक्ष नहीं जा पाए। या वो वहां पर इस प्रकार से नहीं कह सकते कि आपका कार्यकाल जो है वो इतना ही क्या कहते हैं उसका सक्सेसफुल हो गया और इतना सक्सेसफुल नहीं हो गया, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ। ये सारी बातें तो वहां पर नहीं लागू हो जाएगी। और वहां पर कर्तृत्व बुद्धि नहीं होने के कारण बिल्कुल कोई सम्यक तो प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उनको संकलेश तो होगा नहीं। बिल्कुल। तो वो उपदेश ही कर, उतना ही उपदेश है जैसे कोई वाणी टकरा करके खिरती है, उस प्रकार से उनका उपदेश है। और उतना उपदेश वो देते रहेंगे अपने कार्यकाल में। और वो भी कब तक, ऐसा नहीं कि अंतिम सांस तक दे रहे हैं। जब योग निरोध का समय हो जाएगा तो अपने आप ये सारी चीजें बंद होकर के योग निरोध हो जाएगा, और वो फिर अपने अपने के आगे निकल करके सिद्ध पद को पाएगी। चलिए, तो सब लोगों को समझ में आ गई ये बात। संख्या प्ररूपना में ज्यादा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर नहीं जा रहे हैं कि आचार्य भगवान ने किस प्रकार से इसका वर्णन किया है।
तो अब तक हमने क्या क्या देखा कि भव्य किसे कहते हैं, अभव्य किसे कहते हैं, भव्य स्वभाव, अभव्य स्वभाव, ये दोनों गुण की अपेक्षा से दोनों चीजों को देखा। फिर ये गुण जो धारण करते हैं उनको अभव्य या अभव्य जीव कहते हैं, इसको भी हमने देखा। फिर भव्य जीवों में से भव सिद्ध और भव्य सिद्ध, या भव्य और दुरांदुर भव्य, इनकी चर्चा हमने की। इसके पश्चात जाकर के आचार्य भगवत ने ऐसे जीवों की चर्चा की जो ना भव्य है ना अभव्य है, इनसे परे चले गए हैं। और ऐसे जीवों को समझते वक्त हम लोगों को ये बात पता चल गई कि जो जीव संसार से अतीत हो गए हैं, जिनका संसार छूट गया है, जिनका परावर्तन छूट गया है, ऐसे जीवों को ना भव्य ना अभव्य कहा गया है। तो फिर ये परावर्तन क्यों, चूंकि ये सारा उपदेश जो दिया जा रहा है ये किसके लिए है, स्वाध्याय करने वाले जो जीव है वो स्वाध्याय, क्योंकि जो नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने ग्रंथ की रचना करी, वो ग्रंथ की रचना किसके लिए की है? तो जो जीव अपना कल्याण करना चाहते हैं और कल्याण हेतु इस ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, कितने बैठे हैं यहाँ पर जो अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए ग्रंथ का स्वाध्याय करने बैठे हैं? बैठे तो बहुत कुछ है, 198 की लॉगिन है, मतलब 200 से ज्यादा बैठे हैं, कहीं पर ज्यादा बैठे हैं, है ना? नहीं, हाथ ऊपर करने की जरूरत नहीं है। मतलब बात इतनी है कि हाथ सिर्फ ऊपर करके नहीं चलेगा, भावना तो सबकी है, बट उस परावर्तन से बचने के लिए, कल्याण करने के लिए जो जो चीज जरूरी है, जो एक एक मार्गणा के द्वारा, हर मार्गणा का सार निकल करके वही आ रहा है कि आत्मा का कल्याण करने के लिए क्या जरूरी है, ये आचार्य भगवान ने बताने के पश्चात उस मार्ग पर आगे बढ़ना, उसको अंगीकार करना, ये जब तक नहीं होगा तब तक आत्मा का कल्याण नहीं होगा। ठीक है? तो हम लोग और आप लोग जो है, तो ये किस प्रकार से अनादिकाल से हम लोग किस प्रकार से भटक रहे हैं, इसका एक बहुत सुंदर दर्पण पंच परावर्तन के द्वारा आचार्य भगवत, परिवर्तन कहो परावर्तन कहो, दोनों शब्द हमको मिलते हैं, या 5 प्रकार के संसार, 5 प्रकार के परिभ्रमण, ये सभी सब जो है समानार्थी शब्द बताए गए हैं। तो ये पंच परावर्तन, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, जिनको नाम दिए जाते हैं, उनके बारे में हम लोग अब यहां से आगे जानेंगे। ठीक है? तो इसको हमने चित्र रूप में इस प्रकार से रखा है, चूंकि ये आवर्तन है तो ये चक्राकार माने जाते हैं, मतलब शुरुआत करके जब वापस एंड हो जाएगा तब एक परावर्तन पूर्ण हुआ, ऐसा कहेंगे। चूंकि 5 है, इसका अर्थ ये नहीं कि पहले के पश्चात दूसरा होगा, दूसरे के पश्चात तीसरा होगा, ऐसा नहीं है। पांचों एक साथ चलते रहते हैं, पांचों एक साथ चलते रहते हैं। जैसे सेकंड काटा, मिनट काटा और घंटे का काटा एक साथ चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? हमें दिखते वक्त घंटे का काटा बहुत देर के पश्चात घूम रहा है ऐसे समझता है, उससे मिनट काटा फास्ट और सेकंड काटा उससे फास्ट दिखता है, किंतु चलते तीनों है, तभी तो जाकर के सबके अंतर बन जाते हैं, या सब एक दूसरी जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है? क्लियर है? अगर कोई घंटे का काटा जो है, घड़ियाल का, वॉच का, क्लॉक का, वो 8 से 9 तक जब जाता है, तो 8 से 9 तक क्या 1 घंटे के पश्चात 8 से पूरा 9 पर जाता है, या थोड़ा 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 आगे जाता है? थोड़ा 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 आगे जाता है ना? इसका मतलब है कि इस प्रकार से ये सभी के सभी तीनों कांटे चलते रहते हैं। किसी का परावर्तन जल्दी खत्म होता है, कोई दूसरा परावर्तन उससे और देर होता है, तीसरा परावर्तन का काल और ज्यादा है, चौथे का और ज्यादा है, पांचवे का और ज्यादा है। तो इसमें देखा जाए तो द्रव्य परावर्तन का काल सबसे कम है, बहुत बड़ा काल है, फिर भी पांचों की तुलना करो तो द्रव्य का सबसे कम है। उससे ज्यादा काल क्षेत्र का है, उससे ज्यादा काल काल का है, उससे ज्यादा समय भाव भव का है, और सबसे ज्यादा काल भाव परावर्तन का है। ठीक है? तुलनात्मक अल्प बहुत्व में समझ में आ गई बात, काल की अपेक्षा से। ठीक है? चलिए अब और अगला चार्ट देख लेते हैं, क्योंकि इन पंच परावर्तन के आगे भेद भी हो जाते हैं। मूल में तो कितने भेद किए? 5, और आगे चल करके कितने भेद हो जाएंगे देख लेते हैं, चलिए।
14 भेद हम लोग इसके देखेंगे। कितने भेद देखेंगे? 14 भेद। ये उत्तर भेद कहलाते हैं, पंच परावर्तन के उत्तर भेद कहलाते हैं। सब लोग इसको अच्छी तरीके से नोट करना है, क्योंकि ये बहुत सार रूप विषय है, आगम का सार है पूरा, और हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी स्थितियों को बतलाता है और इसमें से बाहर निकलने का भी रास्ता दिखाता है। ये चक्रव्यूह के जैसा है, ये चक्रव्यूह के जैसा है। तो सबसे पहले है द्रव्य परावर्तन। द्रव्य परावर्तन के दो भेद हो जाते हैं, नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन। ठीक है। द्रव्य परावर्तन का दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। द्रव्य परावर्तन का ही दूसरा नाम है पुद्गल परावर्तन। तो पुद्गल परावर्तन के दो भेद कौन से? नो कर्म पुद्गल परावर्तन और कर्म पुद्गल परावर्तन। नो कर्म किसे कहते हैं? नो कर्म, जल्दी जल्दी बोलना है। नो कर्म किसे कहते हैं? नौकर के औदारिक नो कर्म कहते हैं। नौकर। औदारिक वैखरी कारक तेजस हाँ, सही। कार्बन शरीर हाँ, ग्रहण करने चलिए। योग्य जो वर्गनाएं हैं, उन वर्गनाओं को न कर्म वर्गना करें। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब मैं थोड़ा सा आचार्य से थोड़ा सा मेरा भटकन हो गई थी। मैं सोच रहा था नौकर का कर्म नो कर्म कहलाता है, तो ये आचार्य जी ने करेक्ट कर दिया हमको। क्या कह दिया उन्होंने? नहीं, ये जो हम शरीर बनाए रखने के लिए, मुख्यता से शरीर पर्याप्तियां आदि के लिए जो उद्गल वर्गणाएं आत्मा ग्रहण करता है और जिनसे ये शरीर आदि बनते हैं, शरीर बनता है, हमारे शब्द आदि बनते हैं, वचन बनते हैं, मन बनता है, द्रव्य मन बनता है, ये जो सारी वर्गना है, ये पुद्गल वर्गना नो कर्म वर्गना कहलाती है। और कर्म वर्गना, ये तो सब जानते हैं कि 8 प्रकार के कर्म वर्गना, 148 प्रकृतियां इसकी हो जाती है। तो ये कर्म कर्म अपना स्वभाव के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुसार फल देते हैं, अपनी स्थिति के अनुसार आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं, और प्रदेश की अपेक्षा से उतनी संख्या में प्रति समय आकर के बंध जाते हैं। ठीक है। चलिए, तो ये नो कर्म परावर्तन और कर्म परावर्तन ये दो हो गए। तो इसमें से एक परावर्तन को लेंगे तो वो अर्ध पुद्गल परावर्तन कहलाएगा। बात ठीक है? जब पूरे द्रव्य परावर्तन को एक पुद्गल परावर्तन कहेंगे तो उसके दो भेद बनते हैं और दोनों को इक्वल समय लगता है, दोनों को इक्वल समय लगता है, बराबर समय लगता है। तो उसमें से एक भाग लेंगे तो उसको अर्ध पुद्गल परावर्तन कह देंगे। ठीक है। चलिए, दूसरा। पंकज जी, यहाँ पर हाँ, कर्म द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत कर्म से यहाँ कार्बन वर्गनाओं को लिया गया। बिल्कुल। तो कार्बन वर्गनाओं में 8 भेद है हम्म, जो ज्ञानावरणादि के रूप में विभाजित हो गए। ये तो कथन सहज है, लेकिन उन ज्ञानावरणादि 8 प्रकार की जो कर्म भेद है, उसमें जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट जो अवस्थाएं है, उसकी स्थिति की अपेक्षा कहे तो, अथवा प्रदेश की अपेक्षा, प्रकृति की अपेक्षा, तो ये कर्म द्रव्य परिवर्तन के अंतर्गत आएगा क्या? बोलिए क्योंकि बोलिए। उसको बांधने, एक मिनट, उसमें उसको बांधने योग्य जीव के जो योग और उपयोग है, अथवा योग और कषाय है, ये तो भाव परावर्तन के अंतर्गत आ गया। क्योंकि भाव माने कषाय के विभिन्न विभाजन है। बिल्कुल। तो यहां पर विशेषोपचय की अपेक्षा से वर्णन चलेगा, क्योंकि ये कर्म वर्गना जो है, ये कर्म बनने से पहले कार्बन वर्गना, जैसे आपने शब्द लगाया कार्बन वर्गना, तो ये कार्बन वर्गना जो है वो कार्बन वर्गना में मुख्यता से जिस प्रकार की कार्बन वर्गना जो है उसी प्रकार की कार्बन वर्गना उतनी ही संख्या में। तो ये सारा वर्णन अब एक एक करके हम लोग देख लेंगे कि जहां से हम लोग इसकी शुरुआत मानेंगे। वैसे तो ये अनंत काल से चल रहा है, किंतु ये आवर्तन को समझने के लिए हमें किसी एक जगह से इसकी शुरुआत माननी पड़ेगी। और उस शुरुआत के समय में हम लोग जिस प्रकार की पुद्गल वर्गना को ले रहे हैं, और यहाँ पर पुद्गल द्रव्यता की अपेक्षा से उसका वर्णन हो जाएगा, ना कि उसके शक्ति वगैरह की। क्योंकि शक्ति वगैरह जो चीजें है वो तो भाव की अपेक्षा, कषाय की अपेक्षा से स्थिति अनुभाग वगैरह जो चीजें वो होती जाएगी, किंतु यहाँ पर कार्बन वर्गनाओं की अपेक्षा से जो उसका वर्णन आएगा वो मुख्यतः से कर्म परावर्तन में देखा जाएगा, क्योंकि ये उद्गल द्रव्य की अपेक्षा से है और भाव जीव द्रव्य की अपेक्षा से है। ये मुख्यतः से दोनों में फर्क है।
एक मिनट गुरुदेव, आपका अनम्यूट, एक मिनट। क्या ये जो कर्म वर्गनाएं है जो द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत रखा गया, तो यह क्या क्वांटिटी की अपेक्षा कर्म वर्गनाओं का परावर्तन लेना? क्योंकि नहीं, जब भी कर्म बनते हैं तो अनंत अनंत संख्या में ही बनते हैं। कभी भी संख्यात प्रमाण में अथवा असंख्यात प्रमाण में कर्म प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक प्रदेशन के साथ बंध को प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये जितने भी लोक में 3 से 43 घन रज्जु प्रमाण, जितने भी लोक में कार्मिक वर्गना है, उन सारे वर्गनाओं को ये जीव जब ग्रहण करके छोड़ता है, तब उसको कर्म द्रव्य परावर्तन कहेंगे क्या? नहीं, यहाँ पर कर्म की अपेक्षा कर्म द्रव्य परावर्तन को जब हम लोग देखेंगे, तो वो इस प्रकार से उन्होंने लिया है कि जितनी कार्बन वर्गना, मतलब संख्या ले ली, जो कार्बन वर्गना अर्थात उनमें जिस प्रकार से रस रूप रंग गंध वर्ण आदि थे, क्योंकि ये पुद्गल है, उसकी जितने स्थिति और अनुभाग से युक्त, मतलब बंधते वक्त, यहां पर इस प्रकार से लिया कि बंधते वक्त किस स्थिति से और किस अनुभाग से बंधे थे, वो भी इनका पूरा का पूरा वर्णन लेकर के उतनी ही क्वांटिटी में, मतलब उतने ही प्रदेश, तो मुख्यतः से प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये जो चार बंध के यहां पर प्रकार बताए गए हैं, तो उन चार की अपेक्षा से कर्म परावर्तन जो है वो देखा जाएगा, उन चार की अपेक्षा से ही वहां पर गिनती हो जाएगी उसकी। जी जी। और वो भी कहते कि एक कर्म के संबंधी, वे तो एक जीव ने एक समय में 8 कर्म संबंधी, आठों कर्म को किंतु एक समय प्रबंध की अपेक्षा से देखना है, किंतु बंध की अपेक्षा से। हाँ ठीक है। चलो, तो तो सब कुछ। 23, हाँ, तो इसका अर्थ क्या, 23 प्रकार के जो पौद्गलिक वर्गनाएं, पौद्गलिक जो वर्गनाएं हैं, जीवकांड में जो 23 प्रकार के पुद्गलों का विभाजन किया, उसमें कुछ 5-6 वर्गना ही है जो जीव ग्रहण करता है। मनोवर्गना, भाषा वर्गना और नौकर्म पांच ही है। वर्गना, आहार वर्गना, तेजस वर्गना। तो बाकी के 23 जो संख्या में से 5 माइनस करने के बाद जो वर्गनाएं रहती है, वह द्रव्य परावर्तन के अंतर्गत गिना नहीं जाएगा क्या? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये जीव के द्वारा ग्रहित की अपेक्षा से वर्णन है, तो इसीलिए यहाँ पर मुख्यतः से 5 वर्गना जो है वो 5 ही वर्गना की अपेक्षा से वर्णन आएगा, क्योंकि बाकी की जो है वो तो जीव ग्रहण करता ही नहीं है। तो इसलिए जहां पर ग्रहित और अग्रहित ये शब्द आएगा, तो अग्रहित भी वही है कि अब तक ग्रहण नहीं की गई है किंतु ग्रहण के योग्य है, उनको ही अग्रहित कहा गया है। तो इन 5 को छोड़ करके बाकी की जो 18 है उनकी चर्चा यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि सारा का सारा परावर्तन का वर्णन जो है वो जीव की अपेक्षा से चल रहा है। तो जीव ठीक। जिनको ग्रहण नहीं करता उनकी चर्चा नहीं चलेगी। बराबर। चलिए, हाँ प्रमोद जी, आप कुछ पूछ रहे हैं, मैं फिर पूरा करूंगा ये चार्ट। जो नौ कर्म में जो कर्मों की जो तो विभाजन, मतलब जो, तो उसमें 4 विषय होंगे ना, उसके प्रगल का जो स्वरूप होता है कि रस गंध वर्ण, उसी हिसाब से, मतलब उसी उसी उन्हीं के रस गंध वर्ण से ही वो। हाँ, उनको ये वर्णन हम लोग नौकर्म में देखेंगे, तो ये चार को लेकर के उसी की अपेक्षा से देखना है, ठीक। एक साथ ही। ठीक बिल्कुल। चल, तो अभी हम लोग सिर्फ विभाग देख रहे हैं, एक एक का वर्णन अपने आप आ जाएगा। तो द्रव्य अर्थात पुद्गल परावर्तन के दो भेद हो गए, नौकर्म पुद्गल परावर्तन, कर्म पुद्गल परावर्तन। फिर आता है क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन के दो भेद, स्व क्षेत्र परावर्तन, पर क्षेत्र परावर्तन। ठीक है, अब कर रहा है जीव, तो जीव की अपेक्षा से स्व क्षेत्र पर क्षेत्र की अपेक्षा चर्चा चलेगी, कैसे होती है चर्चा आगे होगी। काल परावर्तन के दो भेद, उत्सर्पिणी काल परावर्तन, अवसर्पिणी काल परावर्तन। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया विदेश क्षेत्र में तो होता नहीं, तो क्या विदेश क्षेत्र के जीव परावर्तन नहीं करते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इनका अर्थ क्या है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का अर्थ कैसे लेना है, ये जब काल परावर्तन की चर्चा आएगी तो अपने आप समझ में आएगा। फिर है भव परावर्तन, चारों गति की अपेक्षा, भव मतलब यहां पर गति लिया है, तो चारों गतियों की अपेक्षा, तो एक नरक भव परावर्तन, तिर्यंज भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव भव परावर्तन, इसकी अपेक्षा से इसके चार भेद हो जाएंगे। और भाव परावर्तन, इसमें मुख्यतः से स्थिति, कषाय, अनुभाग और योग, इन चार की अपेक्षा से वर्णन आ जाएगा। ठीक है, भाव बाकी तो समझने के लिए, वैसे समझने के लिए कि पांचों के पांचों सरल है ही है, अगर हम ठीक से समझे तो पांचों समझ में आ जाते हैं, किंतु थोड़ा सा कोई कोई कहता है कि भैया पांचवा थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आता, तो जिनको अब तक चार समझ में आए हैं
और पांचवा ठीक से समझ में नहीं आता है, वो पांचवे के ऊपर जरूर कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। हम लोग बृहद चर्चा करेंगे इसके ऊपर। और जिनको पहली बार सुन रहे हैं वो तो बड़ी ध्यान से सावधानता से इस प्रकार से सुनना है कि भगवान की वाणी है, आचार्यों के द्वारा हम तक पहुंच रही है, इस प्रकार से देख रहे हैं। ठीक है, पांच परावर्तन समझ में आ गए और उनके उत्तर भेद। चलिए बहुत बढ़िया। आज हम मैंने हाँ चर्चा। मैंने भाव परावर्तन का संबंध कषाय और योग से है। हाँ मुख्यतः से कषाय और योग, क्योंकि कषाय की स्थिति और अनुभाग बन जाते हैं जी। तो इसी। यहाँ पर जो है भाव परिवर्तन में स्थिति स्थान लिया, कषाय स्थान लिया, अनुभाग स्थान लिया, योग स्थान लिया। तो यहाँ प्रदेश स्थान क्योंकि प्रदेश ग्रहण द्रव्य नहीं में आ किया। गया, प्रदेश जो है वो द्रव्य में आ जाएगा, हाँ, वह कर्म परिवर्तन के, द्रव्य परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। आज मैं यहाँ पर नया विषय नहीं शुरू करना चाहता हूँ द्रव्य परावर्तन का, वो हम लोग कल करेंगे। आज अब तक का जितना, क्योंकि वो बहुत लंबा विषय है और एक साथ लेना चाहता हूं मैं, तभी तो जाकर के वो समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग कल पुद्गल परावर्तन को शुरू कर देंगे, और पुद्गल परावर्तन समझ में आएगा तो अर्ध पुद्गल अपने आप समझ में आएगा। तो कल हम पुद्गल परावर्तन से चर्चा शुरू करेंगे। आज अभी जितना हम लोगों ने चर्चा की है भव्यता अभव्यता के बारे में, दुरांदुर भव्य आदि के बारे में, उसके बारे में अगर किसी का प्रश्न होगा तो आप पूछ सकते हो। सिर्फ आज जितना हुआ है उतना ही पूछना। परावर्तन की जो स्वरूप है वो हम लोग शुरुआत से देखेंगे, उस प्रश्नों के उत्तर में आज नहीं करूंगा। चलिए प्रभु जी, आप अपना प्रश्न कीजिए, आपने हैंड रेज किया है, फिर अरविंद जी। मेरा हो गया, मेरा वही था, रह गया था। चलिए अरविंद जी। गुरुवर वंदना भैया जी। इन निगुओं से 608 जीव जो निकलते हैं छह समय 6 महीने 8 समय में, तो इतने जीव वापस निगोद में चले जाते हैं ऐसा? नहीं नहीं, ये उनका अंदर जाने की जो वापस निगोद का पर्याय को प्राप्त करते हैं उनकी चर्चा यहाँ पर है ही नहीं। ये लेकिन कैसे? निगोद पर्याय को छोड़ करके तरस पर्याय को प्राप्त करते हैं, इतनी सी बात है। ना वो तो बराबर, लेकिन निगोद में भी मतलब राशि कम नहीं होती, बराबर है, तो निगोद में ऐसा ऐसा नहीं कहना। जो वापस उसमें आते हैं वो इतर निगोदिया कहलाते हैं। हम्म, जो एक बार घूम घाम करके वापस चले आते हैं उनको इतर निगोदिया कहलाते हैं। हाँ। हाँ, अरविंद जी का, पंकज जी आवाज आ रही? हाँ अरे। अरविंद जी का शायद कहना ये होगा कि त्रस्त जीव में से मोक्ष जीव चला जाए 608 जीव 608 समय में, तो उसकी नुकसान भरपाई करने के लिए निगोद जीव त्रस्त में आते हैं। तो निगोद राशि की भी नुकसान भरपाई करने के लिए त्रस्त में से निगोद में आते हैं क्या? नहीं, त्रस से निगोद में भरपाई के लिए ये कितने समय में कितने आएंगे, ऐसा वर्णन तो पढ़ने के लिए नहीं आता कि इतर निगोदिया जीव त्रस से कितने समय में कितने वापस आते हैं, ऐसा तो कहीं पढ़ने में नहीं आया। जी। चलो। हाँ, दीपा दीदी फिर नीरज जी। नमस्ते गुरुवर वंदना भैया जी। और दूर भव्य और दूरान भव्य अलग है क्या? 4-5 भव में जाने वाले दूर भव्य क्या? नहीं नहीं, सुनो, अच्छा किया आपने पूछ लिया। 2-3 भव कहो, आसन भव्य, निकट भव्य, दूर भव्य, ये भव्य सिद्ध के 3 भेद हो जाएंगे। मतलब नियम से जाने वाले की चर्चा चल रही है, दुरांदुर की नहीं चल रही है। तो पहले वाले, क्योंकि भव सिद्ध या दुरांदुर भव्य है, उनका आगे कोई विभाग नहीं किया, किंतु जो नियम से मोक्ष जाएंगे, अनंत प्राप्त करेंगे, उनके भेद कर दिए। उनके भेद कर दिए आसन भव्य, निकट भव्य और दूर भव्य। उसमें 2-3 भव वाले, 7-8 भव वाले और हजारों लाखों भव वाले, इस प्रकार से बट जाएंगे पक्का। फिर दूर भव दूर मतलब भव्य ने, बट दूर कितना, भव्य ने जरा बहुत लंबा है, हजार भव्य भी हो, भव भी हो सकते हैं। बहुत बहुत लंबा, ऐसा लगा जाएंगे इतना ही बस, बहुत लंबा है। ठीक है, चलो, मतलब ऐसे है कि जो अब तलहटी में पहुंची गए हैं समय चिकर जी की, दूसरे है पारसनाथ स्टेशन से निकल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, और तीसरे अभी बहुत दूर है, अभी घर में है, आने की संभावना है, अब मतलब आएंगे पक्का, रिजर्वेशन वगैरह हो चुका है कि तो अभी घर में ही है। चलो नीरज जी। भगवती पंकज जी, हाँ बोले। भगवती आराधना में एक विषय आया है हम्म।
उकठेन द्योतिन भवगणानि जहन्येन सतत भवगणानि। बृहत प्रतिक्रमण में भी ये विषय आता है। तो 7-8 भव के अंदर जो मोक्ष जाते हैं वह आसन भव कहे। एक बार समय दर्शन प्राप्त करने के बाद छूट जाए, फिर अर्धपदगल काल तक परिभ्रमण करता रहा जीव और उसके अंतर्गत सम्यक्तवादी को प्राप्त करके मोक्ष चला जाए, तो इसको अपन दूर भवी कहेंगे। और हालांकि ये अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंतर्गत भी वह अनंत भव अनंत बार ग्रहण कर सकता है। और अर्धपुद्गल परावर्तन के आगे जो जीव भव ग्रहण करेंगे उसको अपन दूराति दूर भवी कहेंगे। और उससे भी अधिक भव ग्रहण करेंगे और कभी मोक्ष ही नहीं जाएंगे, उसको अभव्य सम भवी कहेंगे। मतलब ये सारी जो चर्चा है वो भव्य सिद्ध की है, जो नियम से अनंत चतुष्टय पाएंगे, योग्यता भी है, निमित्त भी मिलेगा, इनकी चर्चा है। ठीक है। दूसरा, एक रूपल गांधी जी ने चार्ट में प्रश्न डाला है कि त्रस्की पर्याय का भी तो फिक्स समय है। बिल्कुल बिल्कुल सर, त्रस पर्याय को भी तो फिक्स समय, फिक्स मतलब ज्यादा से ज्यादा त्रस पर्याय में उतनी देर तक रह सकते हैं, उसके पश्चात वो स्थावर में आएंगे। निगोद में ही जाएंगे ये जरूरी नहीं है, वो स्थावर पर्याय में आएंगे, ऐसा कहा गया है। ठीक है। पृथ्वी का ही हो सकते हैं, जल का ही, अग्नि का ही, कुछ भी हो सकता है। चलिए, थोड़ा सा समय है हमारे पास। नीरज जी, उसके पास सुवर्णा श्रावक दीदी, डॉक्टर शैला दीदी और रेखा दीदी, ये चार ही लेंगे। अब इसके आगे जो रहेंगे उनको कृपया व्हाट्सएप कर देना। नीरज जी बोलिए। नमस्कार आचार्य भगवान, वंदना भैया। जैसे 608 जीवों की चर्चा चल रही है, तो उसके अंतर्गत जो सूक्ष्म में निगोदिया जीव है, जो लब्ध पर्याप्तक है, वो अपने योग्य संबंधी जो 6012 भोग बिताने के बाद निगोद से निकल कर 3 मोड़े वाली गति में जाते हैं। मैंने लिख के भी भेजा था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। परिभ्रमण करते हुए तो उनका जो शरीर है, पर्याप्तक का शरीर जो है 3 मोड़े से सहित होता है, तो उसे को ग्रहण करना होगा वहां पे, या अन्य 608 जीव के अंतर्गत उस नहीं, जीव को ग्रहण। आप जो चर्चा कर रहे हैं वो मुख्यतः से लब्ध पर्याप्तक की कर रहे हैं। जी जी जी। यहाँ पर जो लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से कितने भव होंगे? अपर्याप्त लब्ध पर्याप्तकों में वो भी स्थावर लब्ध पर्याप्तक की अपेक्षा से वर्णन कर लिया, 6600 वगैरह जो आपने जो बात बताई है। इसके हाँ, अलावा वो तो लब्ध पर्याप्तक वाली बात होगी, यहाँ पर सिर्फ नित्य निगोदिया की चर्चा चल रही है, जो अच्छा। अनादिकाल से निगोद में थे और अब निकल करके यहां से वो त्रस पर्याय को प्राप्त कर रहे हैं। तो नित्य निगोदिया में सारे हैं। अब नित्य निगोदिया के लिए अपेक्षा वहां पर बदल रही है, किस अपेक्षा से कथन हो रहा है। यहाँ पर आपकी पर्याप्ति अपर्याप्ति की अपेक्षा से वर्णन नहीं हो रहा है, बस वो निगोद पर्याय में थे इतना ही वर्णन। निगोद पर्याय से आज तक नहीं निकले थे, अब पहली बार निकल रहे, इस अपेक्षा से नित्य निगोद से वो बाहर पड़ रहे, इसकी अपेक्षा से वर्णन। हाँ, तो वो 608 जैसे नित्य निगोद से निकलते सारे आ ही, गए उसपे, सारे आ गए उसपे। उसके अंदर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, सूक्ष्म थे, बादर थे, किस प्रकार थे, सारे आ गए। तो उनका भव्यपना चालू हो गया है, इस तरह से समझना होगा फिर। नहीं, भव्यपना देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि नित्य निगोद से निकल करके त्रस पर्याय पाए ले, इसका मतलब है कि वो भव्य ही है, ये जरूरी नहीं है। पंचेंद्रिय बनने के पश्चात, सैनी बनने के पश्चात भी अभव्यता हो सकती है। हाँ, हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि निगोद से निकले इसलिए भव्य है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। बाकी उनका प्रकरण चालू हो गया है, इस तरह से समझना होगा। अब वो नित्य निगोद इस संज्ञा से बाहर आ गए, कितने पर। पंच परावर्तन के अंदर जो उनका परावर्तन है वो पंच निर्धारित हो अंदर गया चल है। रहा था, पंच परावर्तन अंदर भी चल रहा था। अंदर मतलब किसी डब्बे के अंदर नहीं है, नित्य निगोदिया में भी चल नित्य रहा था। चल रहा था और इस पर्याय में भी चलेगा। निगोदिया में भी पंच परावर्तन चल रहा है इस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, वंदना भाई। अब बहुत अच्छा प्रश्न धीरज जी आपने डाल दिया कि नित्य निगोदिया भी परावर्तन चल रहा है। जब परावर्तन को पढ़ेंगे तो उसमें से कौन सा वहां पर गिना जाएगा, वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसी जी परावर्तन के अंदर ऐसी बहुत सी पर्याय उत्पन्न हो जाती है, उनको उस परावर्तन में गिना ही नहीं जाता है। परावर्तन में उतना ही गिना जाता है जितना उस परावर्तन से संबंधित है, जी। इस प्रकार से। हाँ, उस पंकज जी पर ध्यान नहीं जाता है। पंकज जी, एक बात और ध्यान देने जैसा है। हम्म। हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये परावर्तन का जो विषय है नाना जीव अपेक्षा है, हर जीव पंच परावर्तन करता है ऐसा नहीं है।
जैसे कि नित्य निगोजी जीव है वो कोई नवग्रह कार्यों को प्राप्त करते नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य पर्याय को और त्रस पर्याय के जो पंचेंद्रिय आदि के पर्याय है, नरक आदि के पर्याय, उनको वह प्राप्त करते ही नहीं है। इसलिए हर जीव या पंच परावर्तन कर ही रहा है, करना ही पड़ेगा कंपल्सरी, संसार में रहते हुए ऐसा कुछ भी नहीं। ये नाना जीव अपेक्षा सामान्य कतर है। बिल्कुल ठीक गुरुदेव, जी। क्योंकि ये मतलब ये अलग अलग अवस्था है जिन्होंने अब तक प्राप्त ही नहीं की है, या फिर मान लो कि अनंत काल तक जो जीव निगोद में रहेगा वो बाकी के पर्याय को प्राप्त ही नहीं करेगा। तो पंच परावर्तन नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है, पंच परावर्तन कर रहा है, किंतु उसका वो पूरा नहीं होगा। साइकिल तो पूरी नहीं होगी, क्योंकि पांचों परावर्तन साथ में तो चल ही रहे हैं। तो जिसका पुद्गल चल रहा है उसका भाव परावर्तन भी तो चल ही रहा है, तो जी। पूरा नहीं होगा, या एक साइकिल भी उसकी पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उस पर्याय को धारण ही नहीं करेगा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। हाँ। तो नित्य निगोदियता में भाव कैसे पकड़ना होगा फिर? हाँ, तो अब एक एक को जब तक हम लोग समझेंगे, जैसे मान लो कि नित्य निगोद में जैसे आचार्य भगवान ने अभी बात कर ली, ठीक है, अब वो नित्य निगोद कहाँ पर अब उत्पन्न हो रहा है, कौन से काल में उत्पन्न हो रहा है, इसकी अपेक्षा से तो कुछ चर्चा चल सकती है, किंतु भव की अपेक्षा से जिनमें पूरे के पूरे नरक के भव की चर्चा है, क्योंकि अभी तो है तो तिर्यंज गति में, तो तिर्यंज का ही परावर्तन वो कर रहा है अनंत काल से, और अगर वो अनंत काल तक नित्य निगोदिया ही रहेगा तो वो अनंत काल तक वो तिर्यंज गति के ही परावर्तन करेगा। मतलब भव परावर्तन में वो दूसरे परावर्तन को जाएगा ही नहीं जब तक वो नित्य निगोद में है। तो इस प्रकार अच्छा, से उनको अप्लाई नहीं होगी, तो बिल्कुल भी बात सही है। फिर भी उसका वर्णन किया जा रहा है भव परावर्तन का, तो वो किसका है, तो वो नाना जीवों की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। तो कोई नित्य निगोदिया है, कोई इतर निगोदिया है, कोई त्रस है, कोई स्थावर है, अलग अलग जीवों की अपेक्षा से जो जो उनको अप्लाई होता है उन उन जीवों की अपेक्षा से हमको करना पड़ेगा। जी, वंदना भैया। जैसे मनुष्यों की 3 पल्ली 2 पल्ली 1 पल्ली की उत्कृष्ट आयु भोगभूमि की है, तो वह तिर्यंच निगोदी अवस्था में रहते हुए मनुष्य संबंधी भव परावर्तन नहीं करेगा, नरक संबंधी भव परावर्तन नहीं होगा, काल परावर्तन नहीं कर सकता, देव की 31 सागर की आयु है उसका परावर्तन वो नहीं कर सकता, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और विकलेंद्रियों की आयु और पंचेंद्रिय त्रियंजन की आयु का भी वो जो क्या है आयु का स्थिति बंद आदि नहीं कर सकता है। इसलिए जितना है उतना ही है। इसलिए नाना जीव अपेक्षा कथन में बहुत सारी शंकाओं का निरसन होता है। चलिए, सुवर्ण श्रवण दीदी बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। निगोद से 608 जीव निकलते हैं, तो त्रस पर्याय में आते हैं। हाँ, उसी को तो नित्य निगोद से बाहर निकलना कह दिया। फिर त्रस पर्याय से 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो फिर पंचेंद्रिय पर्याय से, हाँ, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सब ये चले जाएंगे, भव्य जीव चले जाएंगे, अभव्य जीव रह जाएंगे। इसीलिए तो कहा ना, अभी गुरुदेव ने भी बताया कि अक्षय अनंत किसे कहता है। अक्षय अनंत राशि है, संसार की अक्षय अनंत राशि है, और ऐसा होने के पश्चात भी कितने भी जीव वहां से निकले या यहाँ से मुक्त होते जावे, वो ऐसी राशि है कि जो कभी खत्म नहीं होती। तो अक्षय अनंत नाम की जो चीज होती है जिसमें व्यय तो होता है, आय नहीं हो रही है, इनकम नहीं है, सिर्फ आउटपुट है, जिस सिर्फ व्यय हो रहा है, खर्चे हो रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं होती, ऐसी अनंत अक्षय राशि। ठीक। चलिए डॉक्टर शाहिदा देवी। वंदना भाई, गुरुदेव ने बताया ना उसका समझ में आ गया। मेरा भी यही था कि वो पंच परावर्त निगोद से इतर निगोद में जाते वो, और एक निगोद राशि का घाटा मतलब न आ सकना, मतलब चूक। मेरा भी वही था जो अभी आपने बताया कि ये राशि अक्षय अनंत है, मतलब ये कभी भी घट नहीं सकती, मतलब ये हरदम के लिए। मेरा वही कहना, इतने जो निकल रहे हैं तो फिर वहां पर राशि कम होना चाहिए था, ऐसा मेरा भी कहना था। ऐसा वो अक्षय राशि वो अक्षय रहेगी ऐसा। हाँ जी, ठीक। चलिए। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, वंदना। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। क्या पहले गुण स्थान वरती यानी मिथ्या दृष्टि जीवों को हम दुर्भव्य कह सकते क्या? क्योंकि वो जब तक उनको निमित्त नहीं मिलता तब तक वो प्रथमोपशम भी नहीं करेंगे, सम्यक दृष्टि नहीं बनेंगे, तो इतना काल उनका जाएगा क्योंकि उनको दुर्भव्य कहेंगे। अनादि मिथ्या दृष्टि है, कथनचित कह सकते हो, अनादि मिथ्या दृष्टि है तो भी कथनचित कह सकते हो, नियम एकांत नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसका उत्थान शुरू हो जावे वो कितनी जल्दी पार करेगा। आप देख लो उदाहरण 923 पुत्र उनके काल से तो थे, अनंत काल से तो क्या किया वो तो कहीं पर वर्णन नहीं आता, बट जिन्होंने एक बार
एकेंद्रिय पर्याय से निकल करके फिर मान लो बीच में एक विकलेंद्रिय पर्याय भी मानो या ना मानो, फिर भी ऐसा नहीं कि वो बहुत समय लगा करके मनुष्य में भी आए तो भी उसी भाव से पार हो। तो ये ऐसी जरूरी नहीं है कि कोई ज्यादा समय लेवे, मतलब क्रम से ही जावे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए अभी और दो हाथ ऊपर आ गए हैं। चलो ठीक है, जेटी गंगवाल जी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। उत्तर निगोद और नित्य निगोद में क्या फर्क है? और मेरा जो इसकी चर्चा हमने जीव समाज के समय ये 608 जीव जो निकलते हैं वो इतर निगोद से निकलते हैं, नित्य निगोद से नहीं निकलते। नित्य निगोद से जो कोई जीव कभी भी बाहर नहीं निकलते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो उनको नित्य निगोद की संज्ञा बनी रहती है। किंतु जब हम पूर्ण रूप से वर्णन जब निगोद 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 का जब करते हैं, नित्य निगोद को अगर बाहर निकलने वाला है वो तो नित्य निगोद नहीं कहलाएगा। किंतु जब पहली बार जब निकलेगा बाहर तो कहां से निकलेगा? इतर निगोद से निकलेगा ना। तो ये कथनचित शब्द, इसको एकांत नहीं बनाना, कोई भी इसका एकांत नहीं बनाना कि ये कथनचित की अपेक्षा से वर्णन होता है। जब तक वो अनादिकाल से निगोद से नहीं निकला है तब तक वो नित्य निगोदिया था, और फिर यहां से जब बाहर निकलेगा तब वो निगोद पर्याय से बाहर निकल गया, फिर घूम के निगोद में आएगा तब उसको नित्य निगोद नहीं कहेंगे, उसको इतर निगोद कहेंगे। किंतु बात तो ये बिल्कुल आपने सही कही है कि ऐसे भी बहुत सारे जीव है कि जो कभी निगोद से निकलेंगे ही नहीं, उनको नित्य निगोदिया प्रमुखता से कहा गया है। बिल्कुल ये ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर मधु दीदी। नमस्ते महर्षि, वंदना भैया। भैया ये जो अभी दीपा दीदी ने बोला था वो तीसरा भेद मुझे समझ नहीं, आसन्न भव्य और दूर भव्य और दूरानुदूर भव्य, दूरांदूर भव्य। दूरांदूर उस कैटेगरी में नहीं आता, दूरांदूर तो जी वो अभव्य हो गया, वो अभव्य हो गया। जैसा है। हाँ अभव्य सम है, तो वो इन दोनों के बीच में उन्होंने एक शब्द और बोला था, वो नहीं तो समझ। कहने के लिए तीन विभेद भी कर सकते हैं, आसन भव्य, निकट भव्य और दूर भव्य, ये तीन तीन शब्द आज। हाँ ठीक भैया, ठीक, थैंक यू भैया। चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।